बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज हमें स्टूडियोज़ में जो हमारे साथी हमें जॉइन कर रहे हैं, डॉक्टर राजा काशिफ़ जंजुआ सीनियर तज़ियाकार हैं, हुसैन इकबाल तज़ियाकार ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और 1 साल मुकम्मल हो चुका है मौजूदा हुकूमत को और आप एक लिहाज से ये भी कह सकते हैं कि ये इत्तेहादी हुकूमत है। मुआशी बहाली का 1 साल बेमिसाल नामुमकिन को मुमकिन बनाया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस हवाले से कहते हैं। और एक आम आदमी के हवाले से अगर बात की जाए, तो क्या आम आदमी को वाक़ई में कोई फ़र्क पड़ा जो मईशत की बहाली हुई? और नो डाउट जिस तरह ऑपोज़िशन ने कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, बड़े-बड़े नारे और दावे किए गए, लेकिन वाक़ई में कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हुई। मैं अपने तज़ियाकारों से इस हवाले से पूछूँगा। हुसैन इकबाल साहब, कहिएगा इस तमाम तर सिचुएशन पर, क्या वाक़ई में मईशत उभरती हुई देख रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, जो इंडेक्स बताए जा रहे हैं, इंटरनेशनली तौर पर जो बताया जा रहा है कि मईशत की बहाली हुई है। आपके ख़्याल में वाक़ई में ये चीज़ें ठीक हैं या सिर्फ़ हुकूमत वावेला कर रही है? अच्छा, ऐसा ऐसे है कि आपने कहा कि 1 साल मुकम्मल हुआ है इस हुकूमत को और इनकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या जो 1 साल मुकम्मल हुआ है, अब तक इनके पास ये अपना मैंडेट साबित कर चुके हैं। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ कि जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अब जब से ये हुकूमत आई है, मुसलसल पाकिस्तान को एहतजाज का सामना करना पड़ रहा है। हर इदारा जो है, वो कहीं न कहीं पे सफ़र कर रहा है। बहुत से बहरानों के अंदर घिरा हुआ है इस वक़्त पाकिस्तान। और अगर आप सिर्फ मईशत की बात करें तो एक दो चीजें जो इन्होंने अच्छी की वो जरूर हैं। आपने डिफॉल्ट की बात की कि ओपोजिशन ये कहती रही कि डिफॉल्ट हो रहा है, लेकिन आईएमएफ ने आपको उसमें से रेस्क्यू किया। उसमें सिर्फ हुकूमत की कोई इतनी कारकर्दगी नहीं है, लेकिन आपने सख्त शराइत के साथ आईएमएफ के प्रोग्राम उठाए और उसके बाद आपने मईशत को सहारा दिया। लेकिन क्या इससे गरीब आदमी की जिंदगी आसान हुई? क्योंकि जब वजरा से ये पूछा जाता है कि जनाब आलू जो है वो 150 रुपए किलो हो गया, तो वो ये कहते हैं कि जनाब आप खाने छोड़ दें। हुँ। अगर इस तरह के मामला से आपने चीजें ठीक करनी है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन अब जो अच्छी चीजें हैं उनको भी जरूर इक्नॉलेज करना चाहिए कि शरह सूद में जिस तरह स्टेट बैंक ने कमी की, इस वक्त 12 पे लेके आए हैं, 17-19 से गिरा के इन्होंने काफी उसमें कमी की है। तो उससे छोटा इन्वेस्टर जो है एटलीस्ट वो तो जरूर मुस्तफीद होता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि सबसे पहले ये सोचना है कि क्या गरीब आदमी जो है उसको कोई बेहतरी उसकी जिंदगी में आई है या नहीं आई। आप देखें फ्यूल की प्राइस पहले थोड़ी-सी नीचे हुई, लेकिन अब मुसलसल जो है उसमें भी कभी 2 रुपए, 3 रुपए का इज़ाफ़ा किया जा रहा है। फ्यूल से भी डायरेक्टली जो है वो मईशत हमारी बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। उसके अलावा डॉलर की जो प्राइस है उस पे हम अभी तक ठीक तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह हमें करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, तब तक मईशत पे पाकिस्तान जो है वो सफ़र ही करता रहेगा। एक्सपोर्ट के बगैर कि आप इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएँ। तब तक जो है वो कोई मईशत में एज़ सच बेहतरी दिखाई नहीं देती। डॉक्टर राजा काशिफ़ जंजुआ साहब, आपसे पूछूँगा इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से। एक तो माशी जो सूरत-ए-हाल है, उस हवाले से बताइएगा। दूसरा, हम अगर सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बात करें, तो वो ना होने के बराबर है। क्या इस कंडीशन में जो अभी मुल्क में चल रही है, इसमें सियासी इस्तेहकाम मुमकिन है? कोई तरीक़ा-ए-कार ऐसा है कि जिसकी वजह से हम तमाम जमातों को मिल-बिठा के तमाम तर चीज़ें तय कर ली जाएँ? जैसे हम मीसा की मईशत की बात करते हैं, इसी तरह सियासी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम तर चीज़ों को हम कैसे आगे लेकर चल सकते हैं? अम, देखिए, पहली चीज ये कि सियासी इस्तेकाम हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन सियासी इस्तेकाम मेरे ख्याल में तो मौजूदा हुकूमत काम कर रही है, मुल्क मुस्तहकम है। सियासी इस्तेकाम की बात अगर आप ये कहते हैं कि अपोजिशन शोर शराबा बंद कर दे और इस्तेकाम हो जाए, तो पाकिस्तान में पीटीआई तो कम अज कम ऐसा नहीं कर सकती। वो हल्ला गुल्ला उन्होंने लगा के कुछ ना कुछ रखा हुआ है और इसी तरह चलता रहेगा। जब पीपल पार्टी और नून लीग के मसले थे, उनमें भी यही चल रहा होता था। जो पोजीशन में होता था वो कोई मूवमेंट बनाने लगते थे। और नवाबजादा नसरुल्लाह हमने रखे हुए थे इसी काम के लिए कि जैसे पीपल पार्टी जाएगी पोजीशन में, वो शुरू हो जाएगी, रोडों पे आ जाएगी। तो ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है ना। इसको सियासी इस्तेकाम थोड़ी कहते हैं, इसको तो सियासी तौर पे हिमाकत कहा जा सकता है। और ये सियासी बुलुगत नहीं है, ये सियासी तौर पे ये बचकानापन है कि आप मुसलसल ये कर रहे हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या कोई भी पार्टी अगर ये कर रही है कि ओपोजिशन में अपना वेट करें 5 साल, और जब अगला इलेक्शन आएगा तब आके खेलें, आगे इलेक्शन लड़ें।
ये तो नहीं है ना कि रोज एक जलसे कर रहे हैं, रोज एक ड्रामेबाजी लगी हुई है, कुछ नहीं है। और वो महमूद गजनवी समझ के वो इस्लामाबाद पे हमला करने आ जाते हैं, 17 हमले करेंगे। और अब देखें अगला हमला करने कब आ रहे हैं। ये हो रहा है सियासी अदम इस्तेकाम जब वो आते हैं। और काबुल से जैसे पहले आते थे हमलावर, दिल्ली आते थे, अब इस्लामाबाद आ जाते हैं पेशावर से। फर्क क्या रह गया? कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, और ये बल्कि ज्यादती है ये। जी हुसैन इकबाल साहब, जिस तरह काशिफ जंजुआ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, जी ज़ाहिर है इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो फिर ही कुछ होगा, तो इस हवाले से तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नए इलेक्शन होने चाहिए। ओपोजिशन की दीगर जितनी भी जमातें जी हैं वो भी कह रही हैं। और साथ में एक और चीज़ आपसे पूछूंगा, क्या आप ये नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, और ख़ास करके पीपल्स पार्टी अपने आइनी ओहदे तो इंजॉय कर रही है, जी लेकिन एज सच उस तरह दिखाई नहीं दे रही हुकूमत के साथ? सर, एहसन साहब, आपने बात शुरू की नए इंतखाबात से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इसी अगर इलेक्शन कमीशन ने नए इंतखाबात करवाने हैं, यही इदारों का हाल है, तो फिर आप 10 क्या 20 बार भी इंतखाबात करवा लें, उनके नतायज यही आएंगे। और फिर जिस तरह काशिफ साहब ने ये बात की ना, काशिफ जंजुआ साहब ने, कि जनाब एहतजाज करने आ जाते हैं, तो काशिफ साहब, ओपोजिशन का हक है एहतजाज करना। पाकिस्तान की हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है, आइन इसकी इजाजत देता है। एहतजाज करने को पता नहीं क्यों जुर्म बना दिया गया पाकिस्तान के अंदर। और जब भी कोई भी बंदा एहतजाज की बात करता है, तो आप आज भी देख लें, 8 फरवरी का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी, और उस पे दफा 144 नाफिज कर दी गई है एक दिन के लिए। आप उनकी एहतजाज की कॉल आती है, खुद ही उसको कामयाब बना देते हैं। और ओपोजिशन का और काम क्या है? ओपोजिशन का यही काम है। लेकिन सियासी इस्तेकाम सर तब आएगा जब आप अपना मैंडेट लेके आएंगे, जब आप लोगों के वोटों के साथ बनेंगे, ना कि आप बैकडोर डील्स करें और उसके बाद आए। इस बार के इंतखाबात, आपने 2 दिन पहले पतन की रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा कि जनाब 64 नए तरीकों से इस इंतखाबात को मैनेज किया गया, और जब्र और धांधली के इंतखाबात है। अगर इस तरह की रिपोर्ट्स आपके अपने भी इदारे दे रहे हैं कि जनाब मैनेज हुए हैं, फॉर्म 47 बनाने में 6-6 माह लग गए हैं, तो फिर सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा सर? अगर आप किसी के घर को किसी को उसके घर से निकाल दें और आप उसको कहें जनाब मैं तुमसे अच्छा तुम्हारा घर चला के दे देता हूं, कि आपके पास 17 सीटें हैं, और आप 180 सीटों वालों को कह रहे हैं कि जनाब आप बाहर बैठे हैं, आप ओपोजिशन करें, हमारे पास 17 सीटें हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बना लें और उसके बाद हम आपको डिलीवर करके दिखाते हैं। जब तक आपके पास आपका अपना मैंडेट नहीं होगा, आप डिलीवर कैसे करेंगे काशिफ साहब? हुसैन इकबाल साहब, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या 26 नवंबर के बाद जो चीज़ें हुई, ख़ास करके पीटीआई के साथ, क्या दोबारा पीटीआई दोबारा एहतजाज के लिए आ सकती है आपके ख्याल में? जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने जो चीज़ें की, ख़ास करके जिस तरह आवाम और ख़ास करके पीटीआई के जो कारकुनान नाराज़ हैं, जी दोबारा क्या सकत है पीटीआई में? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिर्फ इमरान खान का ही नाम है एहसन साहब। ठीक। कि अगर इमरान खान साहब कॉल देते हैं तो अवाम ने रिस्पॉन्ड इमरान खान साहब की कॉल पे करना है। मैटर नहीं करता कि वो अली बिन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, वो उमर यूब साहब लीड कर रहे हैं, या कोई भी लीड कर रहा है। इमरान खान साहब इस वक्त जिस पे हाथ रखते हैं ना, वो बंदा लीडर बन जाता है। आपने देखा शेर अफजल मरवत साहब को इलेक्शन से पहले उनके ऊपर हाथ रखा गया कि आप निकलें, आप कंपेन करें। लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब को उठा के रखा, उनके साथ वो उन्होंने तगड़ी कंपेन भी करके दी। लेकिन जैसे ही शेर अफजल मरवत साहब ने पार्टी के अंदर तनकीद करनी शुरू की, या पार्टी के जो रूल्स हैं उनको वायलेट करना शुरू किया, इमरान खान साहब की एक बार कॉल आई कि जनाब मैं इनसे नहीं मिलना चाहता, या इनको आप जेल में ना भेजें या लीगल टीम से अलग कर दें। उसके बाद से शेर अफजल मरवत साहब का कहीं नाम ही नहीं रह गया। तो अगर आपको ये लगता है ना कि एहतजाज जो है वो अली बिन गंडापुर साहब की वजह से कामयाब होगा, तो ऐसा नहीं है। लोग अभी बज़ाहिर ये लगता है कि वो इस वक्त गुस्से में हैं क्योंकि उनके मैंडेट पर डाका डाला गया। तो इमरान खान साहब कॉल देते हैं। आज भी आपने देखा, अगर हुकूमत को डर नहीं है एहसन साहब, तो आज 144 का नफाज क्यों किया गया पंजाब के अंदर? एहतजाज का डर है। आज डी चौक को दोबारा क्यों बंद किया गया? हालांकि उनका कोई आने का प्लान भी नहीं था। वो सिर्फ एक मजाक में भी ये बात करते हैं ना कि हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो ये अपने कंटेनर्स मंगवा लेते हैं कि 4-5 हजार कंटेनर मंगवा लें, इस्लामाबाद को एक किला बना दें ताकि यहाँ पे कोई आ ना सके। और अगर कोई आता भी है, इस्लामाबाद या वफाक किसी एक सूबे का नहीं है सर कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब से लोग आ सकें, या सिंध से आ सकें, या बलोचिस्तान से आ सकें, पेशावर से आ सकें। पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान की अवाम का है। आइन जो है वो एहतजाज की जो है वो हर बंदे को हक देता है। तो अगर कोई इस्लामाबाद के लिए आके अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। एग्जैक्टली। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूंगा, एक तो आर्मी चीफ जिस तरह तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं खुद ही, और जो चीज़ें चल रही हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है।
और डेफिनेटली बड़े अच्छे से तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। इस तमाम तर सिचुएशन में क्या कोई राह देख रहे हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से? देखिए, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि इमरान खान तो मैटर ही नहीं करते ना। इमरान खान कौन है मुझे बताएं। आप एक क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, एक कैदी की बात कर रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ ने भी वक्त गुजारा है ना खामोशी से, तो इनको भी गुजारना चाहिए। अपोजिशन में आप बैठे, आपको जितनी सीटें मिली आप जाए बात करें कि गवर्नमेंट ये काम ठीक कर रही है, गलत कर रही है। डॉक्टर साहब ये वैसे लोगों पे एहतजाज कर नवाज देना, शरीफ ने इतना ऐसी लंबा टेन्योर तो कॉन्फ्रेंस नहीं आती गुजारा है जेल में? तो भी आप जी जी। डॉक्टर साहब मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब तो इतना अरसा तो जेल में कभी उन्होंने नहीं गुजारा, और जिस तरह आपने बयान भी सुना राणा साहब इस हवाले से काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि मैं कभी नहीं समझ सकता था कि इमरान खान इतना टाइम जेल में गुजार सकेंगे। देखिए, समझना अलग चीज है, और इमरान खान का मसला नहीं है जेल में से भी वो बाहर भी आ जाए। जो उनका मिजाज है, एक जगह निचला के नहीं बैठना, वो मिजाज उनको इस चीज की वजह से वो अंदर रखे हुए हैं। अगर वो सुकून से आगे बाहर बैठ के आए, गवर्नमेंट में बात करें सरकार से, या हुकूमत के ऊपर तनकीद करें ना कि ये काम आप ठीक नहीं कर रहे, वो कर रहे। ओपोजिशन का ये काम होता है। ओपोजिशन का मतलब ये है कि आप आए असेंबली में बैठ के बात करें, जो आपके लोग मौजूद है असेंबली में, ये वो भी नहीं करने को तैयार। ये महमूद गजनवी बन रहे हैं, इनको लग रहा है। काशिफ साहब अब कता महमूद कलामी की गजनवी को माजरत सर, तारीख में एक हमलावर के तौर पर काशिफ समझा साहब जाता है। कता कलामी की माजरत सर, असेंबली में बैठे थे तो असेंबली में भी नकाब पोशों ने आके छापा मारा, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात के अंदर जिस कदर हुकूमत, मुज़ाकरात की कमेटी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई थी सर, और फिर जिस कदर बेबस हुकूमत दिखाई दी कि एक मुलाकात कमिट की उन्होंने इमरान खान से करवाने की, और वो ये मुलाकात नहीं करवा पाए। और इरफान सिद्दीकी साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने खुद बोला सर कि हमारे बस में नहीं है, जिनके बस में है वो मुज़ाकरात करवा दें। इस तरह की बेबस हुकूमत के साथ, बेख्तियार हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हम क्या बैठे, क्या बात करें। हाँ, देखिए, पहली बात ये है कि मुज़ाकरात तो होने ही नहीं चाहिए। अपोजिशन के साथ कौन मुज़ाकरात करता है? सर तो एहतजाज भी नहीं होना चाहिए, मुज़ाकरात भी नहीं होना चाहिए, तो सर होना क्या चाहिए फिर? पाकिस्तान सबसे पहले एक तो बात एहतजाज मेरा करने इख्तलाफ पेशावर है से सर बोल के आपकी आ इस जाते बात हैं। से, माजरत के साथ इख्तलाफ इस बात हुसैन से है कि साहब आपने कहा इमरान खान मैटर नहीं करता। हुसैन साहब अगर सर माजरत इमरान खान मैटर नहीं करता सर, तो ये सारा तमाशा ही क्यों है? अच्छा इमरान खान एक कॉल देता है, आप पूरे इस्लामाबाद को बंद कर देते हैं और आप कहते हैं इमरान खान मैटर नहीं करता। कोई टीवी शो, कोई सियासतदानों की देखिए, प्रेस मैटर कॉन्फ्रेंस में तो इमरान खान की मुजाकरात बात तो के नहीं बगैर है ना। पूरी नहीं होती अब सर। देखिए, हुसैन साहब मैं इस हवाले से भी पीटीआई पूछूंगा, सियासी देखिए पार्टी है, वो इससे चलेगी। पहले जितने जलसे हुए वो आप पेशावर में देख सकते हैं, वो इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे जुलूस हुए। एक दफ़ा भी मुझे ये बता दें कि कहीं से उन्होंने आम आदमी के लिए आवाज़ उठाई हो, कोई महंगाई के हवाले से बात की गई हो? अभी भी ओपोजिशन वो कर रहे हैं असेंबली में, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन है वो अगर आम आदमी के लिए हो तो यकीनन आम आदमी की ज़िंदगी चेंज हो जाए। लेकिन एज़ सच ना आम आदमी की बात की जाती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टारगेट किया जाता है, या बात की जाती है तो इमरान खान को जेल से रिहाई मिले। इसके अलावा या केसेस डील करने के अलावा बाकी कोई बात ही नहीं होती। तो मुझे ये बताएँ कि आम आदमी कहाँ खड़ा है? सर एहसन साहब बात ऐसे है कि जो वोट का हक है ना, सबसे पहले हर पाकिस्तान के पास जो बुनियादी हक है वो वोट का है। मैं सिर्फ़ इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आम आदमी के लिए जिस तरह ये आगे इलेक्शन में जाएँगे, तो क्या वाक़ई में इनके लिए मुश्किल नहीं होगी? आम आदमी को क्या दिखाएँगे? सर देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी इस इलेक्शन से पहले कोई बयानिया नहीं था। अगर हुँ, कोई बयानिया था तो आप बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस बयानिए के तहत इलेक्शन लड़ा। इनके ठीक, पास सिर्फ यही एक बयानिया था कि साडी गल होगी, इसके अलावा एहसन साहब कोई बयानिया नहीं था। ठीक। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया 21 अक्टूबर को, उनसे कबूतर उड़वाए गए, वो सब ने देखा है और अब उनके तोते उड़े हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई सबसे कह लेना कि बेज़रर सियासतदान है जिसका कोई किरदार नहीं है पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पे, तो वो नवाज शरीफ साहब हैं, जिनको बड़ा टार्जन की वापसी की तरह बुलाया गया था पाकिस्तान में, उनसे कबूतर उड़वा के कहा गया था कि जनाब। लेकिन बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नहीं था, इलेक्शन से पहले भी नहीं था, इलेक्शन के बाद भी नहीं है। अब भी ये सिर्फ इत्तेहाद के सर पे खड़े हैं। आप पीपल्स पार्टी को आज माइनस कर रहे हैं। आपने शुरू में बात की पीपल्स पार्टी को, जनाब वो अपने ओहदे इंजॉय कर रही है, जरूर वो अपने ओहदे इंजॉय कर रही है, लेकिन साथ साथ वो भी जो मुस्लिम लीग नून का टैग है ना पीपल्स पार्टी, हसन भाई अपने साथ नहीं उनको लगाना चाहती। वो बार बार बिलावल भुट्टो साहब तनकीद करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, शहबाज शरीफ साहब पे और इनके मैंडेट पे तनकीद करते हैं, लेकिन उनको भी पता है क्योंकि जो पीछे करप्शन की गई हैं या जो डाके डाले गए हैं वो मिल के डाले गए हैं, उनको बचाने का एक ही हल है, इत्तेहाद करें, ऐसे हुकूमत चलाएं, बारियां लें, इमरान खान को माइनस रखें। इस वजह से सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूर है, बाकी अगर कहेंगे ये बिल्कुल सगे हैं एक दूसरे के तो ये कभी भी नहीं रहे।
डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूँगा पाकिस्तान में महँगाई के हवाले से महँगाई की शरह में सिंगल डिजिट तक कमी हुई है, महँगाई साढ़े 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, एशियाई खुदनोश की कीमतों में भी कमी वाक़ई हुई है। क्या आपके यहाँ भी महँगाई कम हुई है? क्योंकि आम आदमी हाँ, तो तो उसकी वजह इसका ये है रोना कि रो रहा देखिए है। जी, जी। आम आदमी के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात हैं, आम आदमी तो कह रहा है कि हमें जो बुनियादी एशियाई देखिए ज़रूरियाँ हैं, वही उनकी नून कीमतें ही लीग कम नून नहीं हो लीग रही। की हुकूमत जब भी आती है हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान तरक्की करता है और हम कुछ भी कहें और ऑपोजिशन का मसला नहीं है कि ऑपोजिशन कौन होती है। नून लीग को आप कभी भी देखेंगे ऑपोजिशन करता हुआ नहीं देखेंगे। वो ऑपोजिशन में भी बैठे होते हैं तो वो बड़े डिसेंट तरीके से रहते हैं और ये उनकी अच्छी बात है और बेचोड़ सियासत होती ही है अच्छा, आपके ख़्याल में और ये थोड़ी है कि कभी एहतिजाज आप नहीं करना चाहिए मसला ही ऑपोज़िशन को? और अच्छा दूसरा ये कि देखिए पीटीआई इस वक्त एमकेएम बन चुकी है कि हमारा बानी है सब कुछ है बस वो दुनिया में वो जो कह देगा उसके अलावा कोई बंदा ही नहीं है और जिस तरह अल्ताफ हुसैन के साथ जो अंजाम हुआ है पीटीआई के अंदर इमरान खान का भी हमें अंजाम कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है और वो कब होगा ये आप देख लेंगे ये अल्फाज मेरे लिख लीजिए सर आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एमक्यूएम बन रही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अपने मफादात के लिए पीपल्स पार्टी इस वक्त एमक्यूएम बन चुकी है कि वो रोज धमकी देते हैं, कभी इंटरनेट के मामले पे, कभी नहरों के मामले पे, कभी मुशावरत ना करने पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि जनाब आप हमसे बात नहीं करते तो हम किसी भी टाइम अपने कार्ड खींच लेंगे, आप गेम हार जाएंगे। ये आपने कितनी बार धमकियां सुनी है? इस तरह की धमकियां एमक्यूएम इस वक्त की अगर एमक्यूएम अगर आप कह रहे हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ये ख्वाब बड़ी देर से देखा जा रहा है कि माइनस इमरान खान कर दें, लेकिन अभी भी सुन लें, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, किसी का मीडिया कोई टॉक शो सुन लें या कोई पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे या फिर ऐसे करें कि किसी दिन यहां से माइक पकड़ते हैं सर और लोगों में निकलते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, फिर अंदाजा होगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना कोई बयानिया बना चुकी है या अभी तक इमरान खान का बयानिया जो है वो लोगों के दिलों में जिंदा है। हुसैन इकबाल साहब क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो जिस तरह पीपल्स पार्टी को थोड़ा-सा साइड लाइन किया जा रहा है, अब तो कुर्बत आपकी ज़्यादा बढ़ने लगी है हुकूमत से क्योंकि पीटीआई की जिस तरह आप बात कर रहे हैं और पीटीआई के साथ जिस तरह मुज़ाकरात चल रहे हैं जी जी। और अभी भी स्पीकर ने इस हवाले से कहा है कि हमारे मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, हम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएँगे। तो वो तो कुर्बतें आपकी ज़्यादा बढ़ रही हैं। सर आज ओपोजिशन लीडर साहब का आपने शायद बयान नहीं सुना, उन्होंने ये बोल दिया कि हम इनकी मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते और इमरान खान साहब ने भी जितनी भी इन दिनों में उनके ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे पैगामात आए हैं, वो यही कह रहे हैं कि जनाब ये अर्दली हुकूमत है, हम इनसे क्या बात करें, इनसे बात नहीं करनी। हाँ, वो दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने डायरेक्ट राब्ते ज़रूर इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो बहाल करना चाह रही है। इमरान खान साहब का एक आपने खत देखा और एक आज उस दूसरा खत खत का भी सुना है दूसरा वो। हिस्सा भी आज हुँ। उन्होंने भेज दिया जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की बात की, वो मामला जो पहले रह चुके थे। अब देखें, हुकूमत को इस वक़्त परेशानी किस-किस चीज़ से है? अगर ये खत लिखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं, खुद ये बेइख्तियार हैं, खुद कर नहीं कुछ पाते। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, ये 9 मई की गारंटी ले जाते हैं अंदर के जनाब एस्टेब्लिशमेंट को याद करवाया जाता है, जनाब ये 9 मई वाले लोग हैं, इनकी माफ़ी नहीं बनती। खैर ना आप उनको एहतजाज करने देते हैं, एहतजाज करें आप कहते हैं ये इंतशारी टोला है, इंतशार करते हैं। बात करने जाएँ, आप कहते हैं जनाब आप इनसे बात कैसे कर सकते हैं, इन्होंने तो इंतशार किया था। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ऑप्शन कौन-सी छोड़ी गई है? हसन साहब ये बस काशिफ साहब से पूछें ज़रा। काशिश साहब इस हवाले से भी बताइएगा, एक तो जो ऑपोज़िशन का इत्तेहाद बन रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? क्या हुकूमत को कोई नुकसान हो सकता है उससे? एक ग्रैंड अलायंस जो बन रहा है, जिसमें मौलाना फज़ल रहमान भी शामिल हैं, महमूद खान अचकज़ई भी, शाहिद हक़ान अब्बासी भी और पीटीआई तमाम तर चीज़ें वो लेकर आगे चल रहे हैं और इस हवाले से कह रहे हैं उन्होंने कहा है कि नया इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या देख रहे हैं हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं इसके ज़रिए से? अच्छा देखें जिसको आप अपोजिशन कह रहे हैं चकजई तो नवाज शरीफ के कभी कदमों में बैठा करते थे आज उन्होंने पश्तून कार्ड खेलते हुए उनको लगता है कि मुझे वहां से सपोर्ट है उधर चले गए अच्छा खाकान अब्बासी जैसे लोग तो कमजर्फ भी हैं और यूं कहिए कि मोहसिन कुश भी हैं कि जिसको वजीर आजम बनाया हो नवाज शरीफ ने आज वो उसके मुखालिफ एक इत्तेहाद लेके खड़ा हो ये वाकई एक अजीब सी बात है और आप देखेंगे नवाज शरीफ ने फिर भी उसकी तारीफ ही की थी कि ये बंदा है मैंने काम किया है और नवाज
नवाज शरीफ को अगर आप कहें ना कि वो एक बड़ा ही डिसेंट किस्म की शख्सियत है, और उन्होंने जो छोड़ के गए उनके बारे में कोई राय कभी नहीं दी, मतलब मनफी कभी नहीं दी, पॉजिटिव शायद दे दें। जबकि ये सलाहियत नवाज इमरान खान में नहीं है। हुकूमत में आते ही जहांगीर तरीन, अलीम खान को अंदर कर दिया। उनकी देखें, मोहसिन कुशी की बात करें तो दूसरा अल्ताफ सिंह मैं इसलिए कहता हूँ। बाकी ये कि अगर ये लगता है कि रोड पे ले जाके माइक पे अंदाजा करें कि लोग वोट किसको देते हैं, तो हमने कराची में भी मैंने वक्त गुजारा और मैंने देखा है कि एमक्यूएम के लीडर टीवी स्क्रीनों पे बैठ के कहते थे कि अगर हम बोरियों में लाशें डालते हैं ना, या अगर हम टारगेट किलर हैं, तो लोग हमें वोट क्यों देते हैं। तो पीटीआई का भी यही, उनको भी दिमाग में जो है ना खप्ते अजमत भर गया है कि अगर हम गलत हैं और अगर हमें डिलीवर करना ही नहीं आता, तो लोग हमें वोट क्यों दे रहे हैं। और वाकई इनको निकालना एक गलती थी, हुकूमत वैसे ही डूब रही थी। और मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। और पाकिस्तान के बारे में जब हम सोचते हैं ना, तो फिर हमारे सामने मुस्लिम लीग नून के अलावा कुछ नजर नहीं आता। डॉक्टर साहब के ख्याल में 70 साल पूरे में तरक्याती 5 काम साल पूरे नून लीग करने ने दिए किए हैं। जाते इमरान खान को तो ठीक होता। हुसैन इकबाल साहब, जो ओपोज़िशन के इत्तेहाद बन रहा है, जी, आपकी जी। निगाहें इस हवाले से डेफिनिटली ब्रॉड लेवल पर हैं कि मे बी हो सकता है कि बानी पीटीआई की सबसे पहले रिहाई मुमकिन हो, उसके बाद सारी चीज़ें टैकल की जाएँ, तो क्या लगता है आपको? अच्छा एहसन भाई, एक तो बात ये कि ओपोजिशन इत्तेहाद की ज़रूर बात करते हैं। वोट की काशिफ साहब ने बात की कि वोट क्यों एमक्यूएम को लोग देते थे, तो वोट हर पाकिस्तान का हक है ना सर। या तो फिर आप अरबों रुपया जो इंतखाबात पे लगाते हैं, इस कौम का टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा, वो खत्म कर दें। अगर आपने वोट को मानना ही नहीं है कि लोग वोट देते हैं जनाब, लेकिन ये बंदा ठीक नहीं है, इसको रहने दें। फिर आप सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी करें या एक नोटिफिकेशन, एक हुक्मनामा जारी कर दिया करें कि जनाब फलां बंदा अगले 5 साल के लिए वज़ीर आज़म है। वो तमाशा, वो छुट्टी का दिन, वो लोगों का लाइनों में खड़े होके अपना हक इस्तेमाल करना, वो पाकिस्तान के वोटर का टैक्स इस्तेमाल करना, फिर उस तमाशे को बंद कर दिया जाए कि अगर आपने वोट को नहीं मानना। दूसरी आपने सर ग्रैंड अलायंस की बात की। इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब मुज़ाकरात में भी बैठी, तो सबसे पहले उन्होंने बाकी जो सियासी कैदी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी रिहाई की बात की। हुकूमत की ये कोशिश थी कि हमें एक पेपर लिख के दे दिया जाए, जब इन्होंने रिटन में मुतालबात मांगे, ये कोशिश थी कि जनाब आप हमें लिख के दें कि इमरान खान को रिहा करें, ताकि हम अपना एक बयानिया बनाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहरा के दिखाएं कि जनाब ये देखें ये एनआरओ मांगा है। लेकिन उन्होंने 2-2.5 साल मारें खाई हैं, वो समझ गए इनकी साइकी को। उन्होंने कहीं पे भी इमरान खान का नाम नहीं लिखा कि जनाब आप इमरान खान को रिलीज कर दें। फिर दूसरी चीज आपने बात की ओपोजिशन अलायंस की, तो जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 16 जमातों का इत्तेहाद हुआ था, नहीं हुआ था? पीडीएम बनाई गई थी, नहीं बनाई गई थी? यही मौलाना फजलुर रहमान साहब उस पीडीएम के सरबराह थे। और जिस तरह काशिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहतजाज नहीं करती, तो पीडीएम का एहतजाज जब 150 रुपए पेट्रोल होता था, तब भी ये ट्रकों पे बैठ के एहतजाज करते थे। इस्लामाबाद की तरफ भी आए थे, यहाँ पे भी बैठ के, लाहौर में भी रैलियां निकाली गई थी। तो एहतजाज हर ओपोजिशन करती है। और दूसरी चीज कि अगर ओपोजिशन मिलती है, एहसन साहब इस टाइम आप देखें, पीका एक्ट आया कि पाकिस्तान में निजाम इस तरह का हो गया कि अगर कोई बोलता है तो पीका एक्ट ले आए। ये तो इमरान खान के दौर में नहीं आया था सर, उसमें तरामीम की गई ना सबसे। इमरान खान के दौर में जब आया, तब भी फेक न्यूज को डिफाइन करवाया गया। ये फेक न्यूज नहीं है सर कि अगर आप यहाँ पे बैठ के ये कहते हैं कि ओपोजिशन का कल ये इरादा है कि वो अदम एतमाद लेके आना चाहती है, अभी वो आई नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठ के अपने सोर्सेज से ये बात करते हैं, तो क्या आपको फेक न्यूज की मद में उठा लिया जाए, 3 साल के लिए अंदर कर दिया जाए? और क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल लॉ पूरी दुनिया में कहां पे लगते हैं सहाफियों पे? सिर्फ पाकिस्तान में रखे। पाकिस्तान का निजाम एहसन साहब इस चीज पे खड़ा है कि अगर कोई एहतजाज करता है, तो इस्लामाबाद की तरफ अगर कोई आता है, तो 3 साल उसको कैद में डाल दिया जाए। इस बिल पे भी जरदारी साहब साइन कर देते हैं, इसको कानून बना देते हैं। सहाफी सवाल करते हैं, बुरे लगते हैं, तनकीद की जाती है, बुरी लगती है, आप पीका एक्ट ले आए। उसके बाद जज, आपको लगता है कि जनाब फलां जज जो है वो फलां पार्टी के साथ है, वो आएगा, डब्बे खुल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप 26वीं आईनी तरमीम ले आते हैं सिर्फ एक मंसूर शाह साहब को चीफ जस्टिस से हटाने से। रिफॉर्म्स कह के लाई गई। एहसन साहब एक मिनट, रिफॉर्म्स कह के 26वीं आईनी तरमीम लेके आई गई, लेकिन क्या आईनी बेंच जो बनाया गया है, उसमें सवाल यह है काशिफ साहब कि कितने उन्होंने फैसले किए हैं केसेस के? सिर्फ एक रिटर्न में केस उन्होंने दिया। हर चीज का अगर आपने इसी तरह से हल लेके आना है कि फलां बंदा हमारे काम नहीं आता, इसके खिलाफ कोई कानून ले आओ, तो फिर आपके अख्तियार, आप जो मर्जी करें। हुसैन साहब, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सियासत में नहीं धकेलना चाहिए था। साथ जिस तरह जर्नलिस्ट को सियासत में धकेला गया, उसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान हुआ। मैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब आपसे पूछूंगा, क्या समझते हैं कि ट्रम्प कार्ड चल सकेगा पाकिस्तान में?
सर ये तो आपको जो बैठे हुए हैं आपके साथ ये बता सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड चलेगा या कौन सा कार्ड चलेगा, क्योंकि ट्रम्प के आने पे खुशियां तो पीटीआई वालों ने मनाई थी। ये वो बता सकते हैं बाकी। और मैं उसको समझता हूँ कि वो काबिले दाद है, क्योंकि अमेरिका पहली दफा चेंज होने जा रहा है और पाकिस्तान में भी चाहिए कि गैर इलीगल जितने लोग हैं, खासतौर पर अफगानी, आपको निकालना चाहिए उनको। इलीगल क्या, जिन्होंने नेशनलिटियां ले ली हैं, शनाख्ती कार्ड, वो सब खत्म करें, वरना तो यहाँ इसी तरह बम धमाके पाकिस्तान में होते रहेंगे, हमारा मुस्तकबिल आने वाली नस्लों का तबाह रहेगा। और ये सब ठीक होना चाहिए। अब सियासत की जगह हमें रियासत के बारे में सोचना चाहिए, और पाकिस्तान है तो हम सब है, ये बातें तो चलती रहेंगी इसी तरह। सही, आपका पॉइंट आ गया। सैन इकबाल साहब, मैं आपसे ही मेरी जाती राय तो यही है। इन शॉर्ट इस हवाले से पूछूंगा कि क्या ट्रम्प कार्ड चलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि वो तो इक़्तिदार में आ गए, लेकिन बानी पीटीआई के हवाले से कहा जाता है, ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी, कि उनका कोई इस हवाले से अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। अच्छा, एहसन साहब बात सुने, जिस तरह काशिफ साहब ने कहा कि ना मैं बता सकता हूँ या पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने खुशियां मनाई। पहली बात तो ये काशिफ साहब, मैं उनकी कोई तर्जुमानी नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, अब देखें, एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि इनको लग रहा था कि उधर की एस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, उनका मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, तो ये इलेक्शन नहीं जीतेगा। एहसन इकबाल साहब को वो ट्वीट डिलीट क्यों करना पड़ा, क्यों डर गए उस ट्वीट से? अगर आप कहते हैं कि तरीके इंसाफ को उम्मीदें हैं, आपको भी पता है कि उनका अगर नजर इधर पड़ गई, तो जिस तरह कल एक जो विल्सन ने खत लिखा है, कांग्रेसमैन है अमेरिका के और सेनेट के मेंबर हैं पार्टी के, वो उस पार्टी के मेंबर हैं जो फॉरेन अफेयर्स और आर्म्स के मामला को देखती है और साथ एजुकेशन के। उन्होंने जो कल खत लिखा ना, उसमें उन्होंने यही लिखा है सबसे ऊपर कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा तब जो हैं वो मजबूत होते हैं जब पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो मजबूत होती है। हुसैन साहब, ट्रम्प के हवाले से जो कार्ड है, क्या वो पाकिस्तान में चल सकेगा? इस सर, हवाले से शॉर्ट कमेंट कीजिए। अभी तो देखें, 22 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लिया और तब से लेके अब तक डोनाल्ड ट्रंप के अपने जो मसाइल हैं वो अगर देखे जाए तो वो बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका फर्स्ट का जो उन्होंने नारा लगाया है, अभी वो उन मामलात में है, मुआशी जंग वो छेड़ चुके हैं, जो उनकी ट्रेड के ऊपर उन्होंने अपने टैक्सेस लगाए हैं। उसके बाद लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त खुद अभी पाकिस्तान के लिए कुछ सोच रहे हैं या उनके मुंह से कोई इस तरह की बात सुनेगी, लेकिन इंटरनेशनल लॉबीज काम करती हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी कर रही है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भी कर रही है। मोहसिन नकवी साहब का दौरा भी आपने देखा अमेरिका का, वो भी अपना बयानिया ही वहां पे बनाने गए थे, अपनी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने गए थे। अभी तक वहां से कोई मामला तो नहीं है, लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का सिर्फ एक जुमला यहाँ पे कोट करूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि जिस कॉल का मैंने जिक्र किया था वो अमेरिका से जरूर आएगी इमरान खान के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये सोच रही है या नहीं सोच रही, अब उनका बयान बस आखिरी मैं उनका बता दूं कि जब भी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों की, इमरान खान साहब की, उन्होंने यही कहा कि हम अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे, हम अपनी कौम की तरफ देख रहे हैं। हुसैन इकबाल साहब, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब, आपने कॉल के जरिए हमें ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से लाजमी दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगहबान।